परमेश्वर की कोई महिमा होने वाली नहीं। तो साउल परमेश्वर उसके पिता के सुनने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, इसकी कहानी थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और सलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। मतलब ये गधे ढूंढने के लिए पूरे मन से गया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। प्रभु एक को चुनता है ना, पर वो देखता है चारों तरफ। परमेश्वर उसको देख रहा था कि इस देश का राजा बनाना है, पर कैसे आदमी को बनाओ। उधर उस देश में इलेक्शन होने वाले थे, मतलब आज के जैसे इलेक्शन नहीं होते थे। पुराने जमाने में किसी राजा को खड़ा करना था तो परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से बात करता था, और परमेश्वर उसको बोलता था कि एक आदमी मैं तेरे पास भेजूंगा, और जो व्यक्ति होगा उसके ऊपर तू हाथ रख के अभिषेक करना और तेल लगा के अभिषेक करना, तो वो राज्य करेगा। तो परमेश्वर, अभी आज के जैसे तो फर्जी भी हो जाता है, लेकिन उस टाइम में फर्जीवाड़ा नहीं होता था। अभी जैसे इलेक्शन का टाइम था तो भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु किस आदमी को राजा बनाऊं मैं। वो उधर प्रार्थना कर रहा था और इधर परमेश्वर इस आदमी को तैयार कर रहा था। हालेलुया। कभी कभी हमारी आशीषों की शुरुआत हमारे घर से हो जाती है, हमारे मन की तैयारी से हो जाती है। अब ये गधों को ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है इसको कि ये व्यक्ति नम्र है या। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा ये नम्र है। पिताजी ने कहा कि गधों को ढूंढ के ला, तो गधों को ढूंढने के लिए निकल गया। लेकिन रास्ते में भी परीक्षा उसकी। जब वो एक दिन हो गया, गधे मिले नहीं, दूसरा दिन हो गया, गधे मिले नहीं, तीसरा दिन हो गया, गधे मिले नहीं। तो हम क्या करते, अरे यार गधे तो मिल ही नहीं रहे, कुड़कुड़ाते, अरे परमेश्वर क्या करता है, अभी तक प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, ऐसे कुड़कुड़ा सकते थे। लेकिन ये साउल बिल्कुल कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखो कई बार आप प्रार्थना करके जाओगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा, आपको वो चीजें नहीं मिलेगी, तो आप कुड़कुड़ाते हो। कुड़कुड़ाना नहीं, कुड़कुड़ाना यदि लेट हो रहा है तो परमेश्वर की कोई बड़ी मर्जी है। हालेलुया। साउल के जीवन में दो बातें देखी। नंबर 1, वो बहुत नम्र था। दूसरी बात, उसके पिता ने कहा कि गधों को ढूंढ के ला, तो वो गधों को ढूंढने के लिए निकल गया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। तब वे, ये 5 के, जब वे सूफ नामक देश में आए, तब साउल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चले। ऐसा न हो कि मेरे पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने। मतलब बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, गधे मिले ही नहीं। बहुत परेशान हो गया। फिर अपने साथ में नौकर था, उसका एक नौकर था, उसको बोलता है कि भाई अब गधे तो मिले नहीं, अब मिलने वाले हैं नहीं, अपन घर चले जाएं, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पिता गधों की टेंशन छोड़ के हमारी टेंशन कर रहे हो। हालेलुया। ऐसा जब उसने बोला तो उसके सेवक ने एक बात कही। उसने उनसे कहा, मतलब सेवक ने साउल से कहा, सुन इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले। संभव है कि वह हमको हमारा मार्ग बताए किधर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम आशीषित होंगे
हमारा जीवन बदलेगा। प्रभु कहां से कहां ले जाएगा। आज तक आंखों ने नहीं देखा वो काम प्रभु मेरे लिए और आपके लिए करेगा। लेकिन उसकी योग्यता क्या है? नंबर 1 नम्रता होना है। कैसा होना है? बोलो मेरे साथ, यदि मैं आशीषित होना चाहता हूं तो मुझे नम्र बनना है। नम्र बनूंगा। हालेलुया। हमको कई बार ये कहते हैं दूसरा करते, ऐसा करने वाले प्रभु बड़ा काम हमारे जीवन में नहीं कर सकता। दूसरी बात, साउल के जीवन में देखा कि ये बड़ों की सुनता था। किसकी सुनता था? हमारे से बड़े हैं सुनना है, ठीक है। गधे ढूंढने भेजे तो जाना, क्योंकि उसके अंदर आशीष रखी है। और जो लोग मजाक समझेंगे ना, गधे ढूंढने मैं थोड़ी जाऊंगा, साउल को भेजो, हम तो स्कूल जाएंगे। जो स्कूल गए होंगे वो वही रह गए, गधों को ढूंढने गया, वो राजा बन गया उस देश का। हालेलुया। अब राजा बना तो वो स्कूल वाले भी उसके अंडर में है कि नहीं? आपको सुननी होगी, बड़ों की सुननी होगी। जो भी काम बताए आपको करना होगा, कुड़कुड़ाना नहीं होगा। ये सुनता था। अब 3 दिन हो गए, बड़ों की सुनी, नम्र भी था, लेकिन फिर भी गधे मिले क्या? गधे नहीं मिले। तो आप अपने जैसे सोचते हैं, ये प्रभु क्या है, गधे तो अभी तक मिले नहीं। अभी तक नहीं मिले हैं तो आप वेट करो कि कोई बड़ा उद्देश्य प्रभु आपके जीवन में पूरा करने वाला है। कितने लोग कहते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला? हाँ, सबको मिल गया क्या? नहीं मिला? बोलो भाई, सबको प्रार्थना का उत्तर कितनों को नहीं मिल रहा है? कोई बात नहीं मिल रहा। मेरे भी बहुत सारे प्रार्थना के उत्तर नहीं मिले, है ना। ऐसा नहीं हो कि सब मिल गए। मेरी जो मांगे हैं प्रभु से अभी तक पूरी नहीं हुई है ना, पर मैं विश्वास कर रहा हूँ कि प्रभु जरूर करेगा। हालेलुया। यदि गधे नहीं मिले तो ये निराश तो हो गया, लेकिन जरूर विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर कोई बड़ा काम करेगा। हालेलुया। अब ऐसा हुआ कि ये जो साउल था, अपने से बड़ों की भी सुनता था, अपने से छोटों की भी सुनता था। कभी कभी हम बड़ों की सुनते हैं, छोटों की कौन सुनता है? लेकिन देखो, उसके अंदर भी आशीष है। उसके अंदर भी, जैसे ये पिता की बात मानता था, वैसे ही उसका नौकर उसको कह रहा है कि भाई गधे तो मिले नहीं, अब क्या करें, घर चले जाए। लेकिन उस नौकर ने यूं कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक दास रहता है। क्या कहा उसने? इस नगर में परमेश्वर का एक दास है। फिर वो कह रहा है कि जिसका बड़ा दरबान होता है, जो कुछ वह कहता है बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, उसके पास जाए, संभव है कि वो हमें कोई रास्ता दिखाए। हालेलुया। मेरे जैसा होता, आपके जैसा होता तो क्या बोलता मालूम है? एक तो 3 दिन हो गए, गधे ढूंढते ढूंढते कितने दिन हो गए? नहाया भी नहीं है, खाना भी नहीं है। अब तू रहने दे, कहीं जाना नहीं है, सीधे अपने घर चले जाना। तो भी ये राजा नहीं बन सकता। छोटी छोटी बातों में आपकी बड़ी आशीष छुपी हुई है। हम नहीं जानते, कल्पना भी नहीं करते, उस दिशा में परमेश्वर ने आशीष रखी है। हालेलुया। यदि सबको पता होता तो सब राजा नहीं बन जाते, है ना। परीक्षाएं कठिन होती है। मेरे जैसा होता तो सच में मैं आपको बताऊं, यही कहता, यार 3 दिन हो गए, दिमाग खराब हो गया है, अब चलो घर पे, गधे मिलने वाले है नहीं, ऐसा करके वो चले जाता। लेकिन साउल की एक खासियत ये थी, बड़ों की सुनता था, वैसे ही छोटों को भी सुनता था। हालेलुया। नौकर नहीं रुका तो वो क्या कहता? ठीक है भाई, जाते हैं, थक गए तो क्या हो गया, उसके पास जाके भी देखते। हालेलुया। कितनी बातें हुई? हाँ, कितनी बातें हुई भाई अभी तक? मालूम ही नहीं। हाँ, नंबर 1 आशीषित होना है ना भाई। सीट पे हाथ रख के प्रार्थना करें, यही मत सोचो। बहुत बड़ी वचन के अंदर जो शिक्षा है वो मानोगे नहीं तो आप आशीषित नहीं हो सकते। आशीषित होना है, आशीषित होना है। क्या करना है? नंबर 1 क्या करना है? क्या कहना है? नम्र बनना। नम्र मतलब जो कहता है वो सुनना है। बैठा बैठा बोले, सुनता कुछ भी नहीं तो नम्र है क्यों? आपको कोई काम बताए, कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाता है, उसके जीवन में प्रभु काम करता है।
कीमत तो हम चुकाने के लिए तैयार नहीं, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते प्रभु क्या कर, आशीषित कर। तो ऐसे प्रभु आशीषित नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, पूरा समर्पण उसको करे, वही सतत देखेगा अपना बोझ। जैसे ये व्यक्ति था ना, इधर बातें मानता है, उधर परमेश्वर तैयार कर रहा है उसके लिए। हालेलुया। इधर ये शिकायतें करता तो परमेश्वर कहता है ये राजा बनने के लायक। वो देखता है, शुरू से देख रहा है कि अभी इसका भाग्य बदलने वाला है। और जैसे वो देखा कि ये व्यक्ति नम्र है या नहीं है, तो परमेश्वर ने देखा और हमने भी देखा कि साउल कैसा था, नम्र था नहीं था। परमेश्वर फिर देख रहा है कि पिता की बात मानता है कि नहीं मानता है। उसने देखा पिता की बात मानता है, और गधों को जो काम मिला शक्ति पर करता है कि नहीं करता है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, पिता की बात तो मानते हैं, क्योंकि नहीं मानेंगे तो डंडे पड़ेंगे, है ना, ऐसा करके भी मानते हैं। लेकिन वहां जाके जो काम कर रहे हैं वो थोड़ी देखते हैं। लेकिन इसके जीवन में देखो, दिल से गधों को ढूंढ रहा था। कभी कभी कोई देख रहा है इसलिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देखता है तो काम करते। मजदूरों को देखो, मजदूर लगा देंगे खेती में। आप कोई भी नहीं हो, सबको छोड़ के आ जाओ कि भाई शाम को 5 बजे जाऊंगा, चाय लेके बराबर काम करना। आप जाओगे देखेंगे फिर बैठना शुरू कर देंगे। सही है कि नहीं है? सही है कि गलत है? राहत काम में कितने लोग जाते हैं? सब जाते हो। ईमानदारी से बताना भैया, इधर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। दिल से काम करते हैं। हाँ अंकल जी आप आगे आते, क्योंकि ये सही बताए यार, थोड़ा आगे आते, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप आशीषित होना चाहते हो, पर ईमानदार नहीं है ना भाई। इसको गधों को ढूंढने के लिए पिता ने भेजा, जाओ। तो एक हो सकता है ऐसा भी लग रहा था कि पिता के डर के कारण गया होगा, लेकिन वहां जाके जब वो गधों को ढूंढ रहा है ना, तो लगता है कि ये डर के कारण नहीं, लेकिन सच में गधे अपने करके ढूंढ रहा है। सही है कि नहीं? क्योंकि 3 दिन तक वो ढूंढ रहा है, बड़ा सीरियस होकर ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने देखा ये व्यक्ति सीरियस है, इसलिए ये क्या होगा, आशीषित होगा। हाँ अंकल जी किधर गए? राहत कार्य अभी चल रहा है। आप तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, बंद हो गया क्या? आपके काम में नहीं चलते भी? चल रहा है ना, खड़ा करो, खड़ा करो हाथ। कभी लोग जा ही नहीं रहे, नाम लिखवा देना अभी। हालेलुया। अंकल जी बोल रहे आप जाते हो तो वहाँ मेट रहता है, कौन रहता? मेट रहता होगा ना? वो रहता है तब काम करते हैं। मान लो वो आपको दे के चला गया तो लोग काम करते हैं सभी आराम से सोचते। पर पैसे कितने मिलते हैं दिन के? मतलब दिन के 200 मिलते होंगे, हाँ जो भी हो, है ना, पैसा मिलता है। लेकिन हम काम करते हैं। परमेश्वर देखता है इसके गांव को मैं आशीषित करूं, इस देश को आशीषित करूं, लेकिन ये लोग ईमानदार नहीं है। कैसे बन सकते हैं? कोई ईमानदार नहीं है, पर हमें ईमानदार बनना है। 200 रुपये मिलते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीत तोड़ के काम करो, लेकिन जितना हो सके उतना काम करो। हालेलुया। अब एक बात और है, मेरे को याद है, आपके होता है नहीं होता, हमारे गांव में ऐसा होता है इसलिए कि जॉब कार्ड उसको दे दो। पहले होता था शायद, अब नहीं हो रहा है, और आधी हाजिरी को भर देगा। अपने जाना भी नहीं है, आधा पैसा मुझे मिलेगा, आधा पैसा मैट दोनों मिलके खा जाएंगे। ऐसा कर रहे हैं अभी तो नहीं कर रहे ना? अभी भी कर रहे हैं क्या? फिंगर वाला नहीं है क्या आपके? तो भी कर रहे हैं ना? ये गलत है। आप आशीषित नहीं हो सकते
500 रुपये मिले कौन सा फायदा कर दोगे? डॉक्टर के पास 1000 रुपये निकल जाएंगे आपके। सही है, हम ऐसा नहीं करेंगे। आधे बोले यार राहत कर खत्म भी हो जाएगा, है ना? पर ये सब हमें नहीं करना। क्या करना है? हाँ, हालेलुया। ऐसा नहीं करना, ठीक है अंकल जी? कल से राहत काम में जाओगे, लेकिन काम करोगे। ज्यादा नहीं हो तो सबको पानी पिलाने का पर काम करना। पानी पीते ही नहीं पीते तो कोई बात नहीं, दूसरा काम करना। कोई दिक्कत नहीं, वो आएंगे, वो पहले आएंगे। हाँ, जोरदार था अंकल जी के करता नहीं। ईमानदारी से बोला तो सही कि रात काम में जाता तो हूँ, लेकिन काम करता। अब मैं सोचा बहुत हाथ रख कर के प्रार्थना कर रहे, क्या प्रॉब्लम है? आशीष नहीं आ रही। अब ये प्रॉब्लम निकली, ठीक है? अब से आपको ईमानदारी नहीं कर सकते तो जाओ ही मत। प्रभु से कहना, प्रभु मैं काम नहीं कर सकता, शक्ति नहीं है, लेकिन तू मुझे क्या देना? आशीष दे। परमेश्वर आपको क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बातें साउल के जीवन में देखी। नंबर 1 कैसा था वो? बड़ों की सुनता था, छोटों को भी सुनता था। हालेलुया। अब ऐसा हुआ, आगे जो आयत पड़ेगी, एक उसकी खासियत थी, मैं पढ़ूंगा, आगे बढ़िए। साउल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले। हालेलुया। ये सब मिली जुली बातें डेली हम सुनते आ रहे। यदि 4 बातों के अंदर एक बात भी वो नहीं करता तो वो राजा के लिए योग्य नहीं था। हालेलुया। पर इसको पता नहीं है कि मैं ये करूंगा तो कल मैं राजा बनूंगा, इसे पता, लेकिन फिर भी अपनी समझ के अनुसार वो काम कर रहा है। आपको किसी ने भी नहीं बताया कि राहत काम में जाना है और काम करना है, किसी ने नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप उठ के काम कर रहे हो। परमेश्वर देखेगा ये व्यक्ति क्या है? ईमानदार है। कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर देखता है। मेरे साथ बोलो, मुझे परमेश्वर देखता है। जो भी काम करो तन मन से करना। प्रभु ने देखा कि ये जो राजा है, साउल है, गधों को बड़ा इंटरेस्ट के साथ ढूंढ रहा है, बड़े बोझ के साथ गधों को ढूंढने गया है। हालेलुया। और अब जब परमेश्वर के दास की बारी आई तो वो अपने सेवक से क्या कहता है? ठीक है भाई, परमेश्वर के दास के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उठा वैसा जा रहा है। जंगल में है, लेकिन उसकी इतनी समझ है, वो क्या कह रहा है अपने सेवक से? साउल ने अपने सेवक से कहा, वापस पढ़ो। साउल ने अपने सेवक से कहा। साउल कौन है? साउल कौन है भाई? मालूम ही नहीं तो फिर कहानी नहीं समझ सकते आप। साउल कौन है? जिसके गधे खो गए हैं, जिसके गधे, वो व्यक्ति ये साउल अपने नौकर से कह रहा है कि भाई उस परमेश्वर के दास के पास जाए तो हम क्या लेके जाना पड़ेगा? जंगल में है, लेकिन उसकी समझ है कि नहीं? हाँ, फिर क्या बोला है? सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो, उस व्यक्ति के पास चले तो उसके लिए क्या लेके जाए? आगे देख हमारी थैलियों में की रोटी सूख गई है। मतलब भाई पुराने जमाने में ऐसा होता था कि कहीं निकलते थे तो रोटियां थैली में लेके जाते थे कि नहीं जाते थे? आज भी टिफिन वगैरह, आज तो होटल में मिलती है, इसलिए नहीं ले जाते, लेकिन उस जमाने में थैलियों में रोटियां लेके जाते थे। हालेलुया। तो वो इतना व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। मैं समझा साहब कि वो कह रहा है कि यार परमेश्वर के दास के पास जाए तो क्या लेके जाए? हमारे जो थैली में रोटियां लेके घर से निकले थे, वो भी 3 दिन हो गए तो वो सूख गई है, खत्म हो गई है, खराब हो गई है। फिर आगे, और भेंट योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। भेंट देने के लिए कोई वस्तु भी क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो भाई गधों को ढूंढने गए थे तो पैसा थोड़ी लेके जाएंगे, थोड़ी बहुत रोटियां लेके गए थे और रोटियां भी क्या हो गई है?
सूख गई। अब उसको भेंट देने के लिए क्या लेके जाए? उसके अंदर ऐसी मानसिकता थी, यदि मेरे पास भेंट देने के लिए कोई वस्तु नहीं है, रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो मैं उस परमेश्वर के दास के पास जाऊंगा नहीं जाऊंगा। ऐसा सिद्धांत है उसका। इसलिए वो कह रहा है कि हम क्या लेके जाए। फिर आगे, जो हम परमेश्वर के उस जन को दे, परमेश्वर के उस जन को दे, हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताऊं, आप आशीषित होंगे, आप दूसरों को कल खिलाने वाले हैं, ठीक है? अद्भुत काम आपके हाथ से परमेश्वर करेगा। लेकिन आज प्रभु ये देखेगा आपके पास जो भी है उसमें देने का मन होना चाहिए, देने वाला। अब इसके पास, ये समझो साउल के पास पैसा होता तो इसके नौकर को कहता ही नहीं वो, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो नौकर को कह रहा है कि हमारे पास रोटी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, हम क्या करेंगे, कैसे जाए उसके पास में। फिर आगे क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चौथाई है। मतलब वो कह रहा है कि कोई चांदी का कोई टुकड़ा उसके पास है, हो सकता है अंगूठी हो सकती है, सिक्का हो सकता है ना? क्या था वो निकाल? चांदी का एक शेकेल है ना, अपने तोला बोल के उनकी अलग लैंग्वेज थी। हालेलुया। एक तोले का मेरे पास कोई सिक्का है या अंगूठी है। हाँ, फिर आगे, वही में परमेश्वर के जन को दूंगा, वह हमको बताएगी किधर जाए। हालेलुया। अब साउल के जीवन में सब कंप्लीट हो गया, परीक्षा पूरी होगी उसकी। गधे तो मिले नहीं, लेकिन जो परमेश्वर चाहता था वो परीक्षा पूरी होगी। परमेश्वर ये देखता था ये व्यक्ति कल राजा बनेगा, लेकिन 4 परीक्षा उसके सामने रखी। नंबर 1 कि घर में गधे खोलिए। तो कभी कभी अभी मैं ये कहूँगा कि जो उसके गधे खोपे थे, शैतान का हाथ था या परमेश्वर का हाथ था? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसके गधे खो गए तो सुबह उठ के गालियां देते होंगे, हे शैतान गधों को लेके आज तो, है ना? हर काम कई बार हम प्रभु के लोग हैं, शैतान नहीं कर सकता है, कई बार करता है लेकिन हर बार नहीं करता है। कोई उठा के ले जाए तो सुबह उठ के बोलना प्रभु तेरा हालेलुया, है ना? ऐसा नजरिया रखना है। कुत्ता काट खा गया तो कोई बात नहीं, डरना नहीं, है ना? थैंक यू, कोई परमेश्वर की योजना है, हम परमेश्वर के लोग हैं। फिर भी शैतान लेके जा रहा है तो परमेश्वर भलाई करेगा। हालेलुया, भलाई उत्पन्न करेगा, डरने की जरूरत नहीं है ना? तो ये सब व्यक्ति, परमेश्वर ने उसके घर के अंदर एक परीक्षा रखी कि सुबह सुबह उठ के देखा सारे गधे गायब हो गए, है ना? और उसको कहा कि गधे ढूंढने जा। तो वो नम्र होकर के गधा ढूंढने के लिए तैयार होता है और आगे जाता है, सेवक की बात मानता है और आगे जाता है ना? तो सेवक के पास जाना, प्रभु के दास के पास जाना है, तो वो कह रहा है खाली हाथ में जाऊंगा। बाइबल ऐसा कहती है, जब कभी तू परमेश्वर के भवन में आए तो खाली हाथ कभी ना आना, ऐसा बाइबल में लिखा है। जो भी आपके पास है लेके आना, है ना? आप बोले आप पैसा ही नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दूसरी चीज है आपके पास, घर में आटा है आपके पास, एक कटोरी में थैली में डाल के आटा लेके आओ, किसी को कहना मत, है ना? जब बाल्टी दान की आपके सामने आती है तो वो अपनी थाली, अपनी जो थैली है ना, थोड़ा सा आटा है उसके अंदर डाल देना। कोई ये नहीं कहेगा कि क्यों डाला, आप परमेश्वर को दिखा रहे हैं और प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। 4 बातें उसकी पूरी हो गई, वो नम्र हो गया, पिता की सुनने वाला हो गया, नौकर की सुनने वाला हो गया, प्रभु के भवन में उसके दास के पास जाना, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो उसके नौकर ने कहा एक अंगूठी या चांदी का टुकड़ा तो वो मुझे दे दे ताकि मैं परमेश्वर के दास को दे दूंगा। अभी ये गारंटी थी कि बकरी में उसके गधे मिल जाएंगे? गारंटी थी क्या? नहीं थी। गधे मिले कि ना मिले, हम जा रहे हैं तो हम खाली हाथ। हालेलुया। और जैसे ये 3-4 बातें उसने की तो बाइबल में लिखा 4 बातें इसने इधर की और उसके जाने से पहले सैमुएल को परमेश्वर ने बता दिया कि कल सुबह में
एक व्यक्ति तेरे पास आएगा, उसी का तू क्या करना, अभिषेक करना। हालेलुया। वो पदेश में लिखा है क्या 15 और 16? हालेलुया। बहुत सुंदर पदेश है, पढ़ेंगे। शाऊल के आने से एक दिन पहले, मतलब शाऊल कहाँ जा रहा था? सैमुअल के पास जा रहा था, मतलब परमेश्वर के दास के पास जाने वाला था। एक दिन पहले उसका जब सब चीजें परमेश्वर ने चेकअप की, ये पिता की सुनता है, छोटों की सुनता है, देने वाला मन है ना, और नम्र है, ये सब देखा तो सैमुअल उधर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं किसको राजा बना। तो इसके जाने से पहले बाइबल कहती शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने सैमुअल को यह चिता रखा था, मतलब ये बता दिया था कि कल एक व्यक्ति आने वाला है। आगे क्या बोला था सैमुअल को? जब इसकी बातें पूरी हुई तब हम तो पहले आशीष चाहिए, बातें बाद में करेंगे। नम्र कब होंगे? पैसा मिले तो कोई नम्र नहीं होगा। गधे आज ही मिल जाते तो वो कभी भी नम्र नहीं होगा। हालेलुया। देखो क्या पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। कल इसी समय परमेश्वर ने सैमुअल को बताया कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। ये पुरुष कौन है? शाऊल है। कैसे परमेश्वर ने उसको बता दिया कि कल? क्योंकि वो देख रहा था, वो बिल्कुल उसका मन तैयार हो चुका है, उससे अंगूठी भी ले ली है और देने के लिए वो निकल पड़ा है, क्योंकि पैदल जाते थे, बहुत लंबा रास्ता होता था। तो उसने कहा कल इसी समय बिन्यामीन के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा, फिर उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। हालेलुया। उसको बताया कि वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस देश का राजा कौन होगा? एक ईमानदार होना चाहिए प्रभु जी, राहत काम में जाके काम नहीं कर रहा, वो नहीं हो सकता है प्रभु जी, है ना? बुरा मत मानना। हालेलुया। है ना? वो देखता है 10 रुपए की ये चोरी कर लेता है, इसको राजा कैसे बना सकता हूँ मैं? नहीं बना सकता है। उसने देखा बिल्कुल परफेक्ट है, फिर उसने कहा इसी का तो क्या करना, अभिषेक करना। फिर आगे और वह मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची। हालेलुया। और कहानी आप घर जाके पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही वो उसके घर के पास जाते, शाऊल को तो पता नहीं था ना कि भविष्यवक्ता कहाँ रहता है, तो वो एड्रेस से आते ऐसे ही लोगों को बात करते, और जिसके घर जाके उन्होंने कहा कि सैमुअल को मिलना है, तो वो सैमुअल ही आगे निकल के इंतजार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने बता दिया था कि कल इसी टाइम में व्यक्ति आ रहा है, और उससे के आने से पहले खाना भी बनवा दिया था उसने। हालेलुया। वो तो गधे ढूंढते उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां पर उसका जो राजा की कुर्सी उसका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही वो सामने सैमुअल निकलता है तो वो कहता है सैमुअल तू ही क्या? तो उसी समय प्रभु ने बोला ये जो आ रहा है यही व्यक्ति है, और उसको ले जाता है, खाना खिलाता है, अभिषेक करता है, और इस्राएल का वो राजा बन जाता है। हालेलुया। लेकिन सैमुअल जब उसको बता रहा था कि तू गधों की टेंशन मत कर, तू राजा बन गया है, तो अपने जैसा होगा एकदम विश्वास होता है क्या? गधों की टेंशन है? रूम में जाके भी गधों की यार गधे मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? अरे गधे क्या, पूरा देश तेरा है। लेकिन हम भी शाऊल के जैसे कई बार कि गधे मिले होंगे, तो सैमुअल ने कहा टेंशन मत कर, तेरे गधे क्या हो गए हैं? मिल गए। गधे तुझे मिल गए, तो वो बहुत खुश हो जाते, गधे मिल गए। और बाद में पता चला कि वो उस देश का क्या बना, राजा। हालेलुया। जो बातें आंख ने नहीं देखी, हाँ मेरे साथ बोलो, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मनुष्य के दिमाग में नहीं आई, वो
वो ही बातें हैं परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। काम करेगा। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, जब ये साउल राजा बना तो ये कहता होगा गधे खो गए, परमेश्वर की महिमा के लिए खो गए। यदि गधे नहीं खोते तो वो शमूएल तक नहीं पहुंचता, और वहां नहीं जाता तो वो राजा भी नहीं बनता। हालेलुया। लेकिन उसके लाइफ के ऊपर ऐसे ही कई बार हम लोगों की आशीषों को देखते हैं कि वो राजा कैसे बन गया, कल ये गधों की चरवाई करने वाला आज राजा कैसे बन गया। वो ऐसे नहीं बना है। उसकी क्वालिफिकेशन बाइबल में देखते हैं। वो व्यक्ति नम्र था, वो व्यक्ति अपने पिता की सुनता था। पिता ने जो काम बताया कि बेटा गधों को लेके आना है, नम्र होकर के गया था, पुड़पुड़ा कर नहीं गया था वो। मैं आपको बता दूं, आप कई लोग परमेश्वर बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है, लेकिन आपके जीवन में एक कमी है, वो ये है आप अपने स्पिरिचुअल फादर की सुनते नहीं हो। हालेलुया। आप दुनिया के दूसरे कोने में जाओ पर सुनते नहीं। परमेश्वर आपको आप जो देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा। वो परमेश्वर की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। कई बार वो हमको कह के परीक्षा नहीं करता है। साउल को थोड़ी पता था कि वो राजा बनने वाला है। यदि आज पिता की सुनेगा तो, यदि आज गधों को ढूंढने ईमानदारी के साथ जाएगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ सुबह से शाम तक रोटी नहीं मिले फिर भी गधों को ढूंढेगा वो, तो वो देश का राजा बनेगा। नहीं मालूम था उसे पता होता है तो वो बेस्ट से बेस्ट करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है। हालेलुया। उसने सेवक की बात मानी, वो नम्र हुआ। जब परमेश्वर के दास के पास जाने की बारी आई तो वो कहता है मैं खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ। उसके खुद के पास पैसा नहीं है, रोटी भी खत्म हो गई है, लेकिन सेवक से उधार लेकर के वो सोने का एक चांदी का टुकड़ा लेकर के वो जा रहा है। मैं आपको बता दूं, उसका मन देख करके क्या शमूएल ने उसका चांदी का टुकड़ा दिया होगा? उसका चांदी का टुकड़ा क्या करे? उसने कहा तू देश का राजा होगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बड़ी आशीष से मेरे लिए परमेश्वर ने रखी। आज में जियो आप, कल की टेंशन परमेश्वर के हाथ में डाल दो। आज क्या कर सकते हो आप प्रभु के लिए करो, तन मन से करो। परमेश्वर वो चीजें आपको देगा जो आज तक मनुष्य की आंख ने नहीं देखी। मैं विश्वास करता हूँ हर काम यदि सुबह से शाम तक मैं ईमानदारी के साथ करूं, परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां आपके हाथ में कर देगा। पूरा डूंगरपुर शहर की चाबी आपको दे देगा वो परमेश्वर। आप 10 रुपए के लिए चोरी करेंगे, प्रभु बड़ी चीजों का मालिक कैसे बना सकता है। हालेलुया। उस देश का राजा बनना था। परमेश्वर ने देखा यदि ये नम्र नहीं है, ये राजा नहीं बन सकता। ये पिता की नहीं सुनता, ये राजा नहीं बन सकता। ये छोटे नौकर लोगों की नहीं सुन सकता, ये राजा नहीं बन सकता। इसका मन परमेश्वर के लिए देने वाला नहीं है, ये राजा नहीं बन सकता। हालेलुया। मैं राजा भी बना दूं, परमेश्वर के लिए कभी नहीं देगा। ये आज कमी और घटी में भी देना चाहता है तो वो भरपूरी में भी वो दे सकता है। हालेलुया। प्रियो, वो राजा गधों को ढूंढने वाला व्यक्ति उस देश का राजा बना। इस्राएल देश का पहला राजा साउल बना था। हालेलुया। प्रभु ने कैसे उठाया उस व्यक्ति को। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बहुत बड़ी चीज नहीं, सिंपल चीज में आपकी आशीष छुपी हुई है। आप नजरअंदाज मत करना। कोई भी काम आपको मिले ईमानदारी के साथ करना। चाहे खेत में करते हो, देश में करते हो, कलीसिया में करते हो, सरकार में करते हो। हालेलुया। हाथों को उठा के आप प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जीवन में बड़ी आशीष आ रही है।
मेरी स्थिति आज भले कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर बड़ा काम करने वाला, मुझे उठा के राजा की कुर्सी पर बिठाने वाला परमेश्वर है। आज हो सकता है साउल के समान एक टुकड़ा परमेश्वर को भेंट देने के लिए नहीं हो, लेकिन देने वाला मन होना चाहिए। साउल के पास नहीं था और उसका मन देने वाला था। उसने कहा इतने बड़े परमेश्वर के जन के पास जा रहा हूँ, और वो शमूएल था, वो सिंपल आदमी था, आज के जैसे पूरी सुविधाओं वाला नहीं था, पैदल पैदल चलने वाला व्यक्ति था, सिंपल साधारण ड्रेस में रहता था, है ना, झोपड़ी में रहता था कहीं पर। लेकिन उसने कहा उस दास के पास जाऊं, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। उसके मन को देख के परमेश्वर ने उस देश की चाबी उसके हाथ में कर दी। प्रिय भाइयों बहनों, आपको प्रभु आशीषित करेगा। साउल के समान आपको भी परमेश्वर आशीषित करेगा। आज हो सकता है आप ऐसा कहते होंगे, मेरी तो कोई प्रार्थना सुनी नहीं गई है, मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं कहां जाऊं परमेश्वर। लेकिन आप डरे नहीं, चिंता न करें, परमेश्वर बड़ा काम आपकी जिंदगी में करेगा, आपको उठा के राजा बनाएगा प्रभु। स्थिर रहने वालों को प्रभु आशीषित करेगा। पिता के मन को दुखी करने वाला राजा नहीं बन सकता है। यदि एक पिता के मन को आनंदित नहीं कर सकता, तो क्या पब्लिक को तू आनंदित कर सकता है? एक नौकर की आवाज तो नहीं सुन सकता है, तो क्या लोगों की कैसे तो सुन सकता है? एक टुकड़ा परमेश्वर के भवन के लिए नहीं दे सकता है, तो एक बड़ी राशि तू कैसे दे सकता है? सभी हाथों को उठा के प्रार्थना करें। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, वो आशीषित करेगा। लेकिन प्रभु आपको घर से देखेगा। जब उसने कहा कि कल तेरे घर एक व्यक्ति आएगा, उसका तू अभिषेक करना, लेकिन उसी दिन अचानक नहीं हो गया, उसकी कहानी कई दिनों पहले शुरू हो गई थी। परमेश्वर आपको देखता है। अचानक एक दिन भवन में आने से भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है, लेकिन आपके घर से तैयारी होती है, आपका मन परमेश्वर के लिए तैयार होता है, तब प्रभु आपको आशीषित कर देता है। हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु मैं सभी चीजों को ठीक करूंगा, मैं मेरा लोगों के साथ रिश्ता ठीक करूंगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। थैंक यू पवित्र, थैंक यू जीवित परमेश्वर। हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। आप चाहते हो कि जो बातें आंख ने नहीं देखी है, जो मेरी कॉलोनी वाले लोगों ने नहीं सुना है, मेरे गांव के लोगों ने नहीं सुना है, वो काम मेरे जीवन में हो जाए। तो आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपको हम्बल रहना होगा, आपको अपने पिता की सुनना होगा, अपने से छोटे लोगों की सुननी होगी, और परमेश्वर के लिए देने वाला मन होना चाहिए। आपके पास नहीं है, उसकी बड़ी बात नहीं है, लेकिन साउल का मन तो देखो। आप ऐसे ही राजा नहीं बना वो। कोई भी व्यक्ति आशीषित हुआ है तो ऐसे ही नहीं हो गया है वो, उसकी कई चीजें परमेश्वर ने देखी है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा। करिए प्रार्थना कीजिए, चैन कीजिए। आप छोटी छोटी बातें कितना नजरअंदाज करते हैं, कितने बहाने करते हैं आप। कोई व्यक्ति आपको काम बताए, आप कहते हैं साउल को कितना छोटा काम मिला था, उसको गधे ढूंढने के लिए भेजा गया था। हम तो बकरी ढूंढने भी नहीं जा सकते हैं, हम तो गंदे हो जाएंगे कहेंगे, हमारे जीवन में तकलीफें आ जाएगी कहेंगे, हम तो कुर्सी से नीचे नहीं उतर सकते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन राजा नहीं बन सकते हो आपके कपड़ों की आयरन खत्म नहीं होगी, लेकिन राजा के लिए परमेश्वर आपको योग्य नहीं कहेगा। हालेलुया। राजा सभी प्रेयर करेंगे। आपकी टेंशन प्रभु के हाथ में दे दो। आप प्रभु जो कहता है उसे करो। आप उसकी सारे घरों की टेंशन छोड़ दी उसने, और वो कहने लगा कि मैं जो परमेश्वर कहता है वो करूंगा। और बाद में गधे भी मिल गए और उस देश का राजा भी बन गया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी आर्थिक स्थितियां बदलेगी, मैं कह रहा हूँ। कई लोगों ने, उनके पास क्षमता नहीं थी, लेकिन प्रभु के कार्य के लिए मदद की है। हालेलुया। साउल के पास खुद देने की क्षमता नहीं थी, लेकिन लेके जाता है। उसका मन देखा था परमेश्वर ने, और उसने दर्शन में बता दिया, ये जो व्यक्ति आ रहा है वो इस देश का राजा बनने के योग्य है। प्रभु कहने पाए ये बहन योग्य है कि मैं उसको आशीषित कर सकता हूँ। प्रभु ये कहने पाए ये भाई इस गांव के अंदर योग्य है, मैं उसे यहाँ का प्रधान बना सकता हूँ। हालेलुया। आप विश्वास योग्य रहना, परमेश्वर बड़े काम करेगा, अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। हाथों को उठा के कहे, प्रभु मेरे साथ जो भी होता है परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। साउल राजा की गद्दियां खोना उसके राजा तक ले गया। वो एक परेशानी उसको राजा की कुर्सी तक ले गई। कई बार विश्वासी हैं, आप डरे नहीं, बीमारी आती है, इवन मृत्यु भी आ जाती है, तकलीफें आती है, लेकिन परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु आपको कभी नहीं त्यागेंगे, आपके साथ रहेंगे। वो हाथों को उठा के प्रार्थना करें। आपको तकलीफ हो गई है, घर में कर्जा हो गया है, घर में नुकसान हो गया है, आप अकेले हो गए हैं, लेकिन ये मत कहो कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो सकता है उसमें मेरी परीक्षाएं हो रही हो सकता है प्रभु चेक करता है इसका विश्वास कैसा है। कई लोगों को मैं धन्य कहता हूँ, उनकी एक भी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन फिर भी वो आज परमेश्वर के भवन में। निराशाओं के ऊपर निराशा है, लेकिन प्रभु को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। इसलिए प्रभु हमसे कहता है, मैं तुझे ही बनाऊंगा, मैं किसी को नहीं, तुझे खड़ा करूंगा मैं। और लोग कहने पाएंगे आज तक देखा नहीं ऐसा काम हुआ है। हालेलुया। राजा अद्भुत काम करेंगे प्रभु। सभी आवाज उठा के प्रार्थना। घर की टेंशनों को भूल जाओ आप 10 मिनट के लिए। घर की कितनी भी टेंशन है आप भूल जाओ और परमेश्वर का ध्यान करो। मेरे जैसा और आपके जैसा होता, साउल के जगह पे तो बोलता, अरे मेरे तो गधे खो गए हैं और प्रभु के दास के पास में क्या भेंट लेके जाना है। लेकिन वो गधों को भूल गया और कहता है परमेश्वर के भवन में खाली हाथ नहीं जा सकते। उसका नजरिया देखो। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, फायर प्रार्थना करें। सारी टेंशन प्रभु के हाथ में दे, बीमारियों को भूल जाए, तकलीफों को भूल जाए, और प्रभु आपको वो देगा जो कोई दे नहीं सकता है। प्रभु आपके लिए वो काम करेगा आज तक कोई नहीं कर सका। आज तक जिन्होंने आंखों ने नहीं देखा वो मैं देखूंगा यीशु मसीह के नाम से। अंगीकार करो मुंह से, मेरी आंख ने नहीं देखा वो मैं देखने पाऊंगा, मेरे दिमाग में नहीं आया है वो बातें मेरे लिए प्रभु ने तैयार की है। बोलो रोबो शक्ला रबा, होली स्पिरिट आप कर सभी फायर प्रेयर करो। घर में सारी तकलीफों को ही लेके मत आओ, परमेश्वर की महिमा करो आप। बोलो रोबो शक्ला रबा। हालेलुया। तेरी सोच समझ से परे है परमेश्वर, बड़ी बातें उसने देखी है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। सभी लास्ट तक आप अपने मुंह को खोलें, हाथों को उठाएं। तुम तो एक बैल की टेंशन में हो सकते हो, एक बकरी की टेंशन में हो सकते हो, लेकिन प्रभु राज्य लेके खड़ा है। हालेलुया। क्या होता, साउल गधों की टेंशन करके घर चला जाता, लेकिन नहीं शिकायत की, नहीं टेंशन की, और उसने कहा परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के भवन कभी मत छोड़ना तुम, चाहे बारिश आए बारिश ना आए, चाहे काम हो या काम ना हो, चाहे बिजनेस हो या ना हो, प्रभु के भवन में तैयारी के साथ आना। परमेश्वर ये जानता है साउल के पास कुछ भी नहीं आज देने के लिए, लेकिन एक सेवक से उधार लेके आ रहा है। इसको परमेश्वर ने कहा इसका तो आज अभिषेक करना, ये योग्य व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रार्थना करो आपके घर की परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, तकलीफों के लिए। सारा शक संदेह दूर करो,
प्रभु के भवन की इज्जत करो और प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा हाथों को उठा के प्रार्थना करो। वी बाबा साकाला होली स्पिरिट आप कार्य करें। प्रभु हमारा मन उस व्यक्ति के समान बने आपने जिसको राजा बनाया परमेश्वर। प्रभु जी हम परमेश्वर छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहने पर यस पवित्र आत्मा मैं देखूंगा वो काम जो प्रभु ने मेरे लिए तैयार किए हैं। वो आशीष में देखूंगा जो प्रभु ने मेरे लिए तैयार किए हैं। कोई रोक नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, खड़ा करने वाला परमेश्वर है। सभी प्रार्थना कीजिए। निराश आए हैं और आप निराश जाओ मत। मैं कहूँगा आप निराशा लेके आए हैं, आप निराशा लेके जाना मत। जब तक आपके चेहरे की खुशी ना आ जाए तब तक आप प्रार्थना करते रहो। चाहे कुछ भी नहीं दिख रहा है फिर भी आप प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा रोना डांस में परिवर्तित करूंगा। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। कितनी भी बीमारी हो, घर में कितनी भी मौतें हो गई हो, आप प्रभु की ओर देखें, प्रभु काम करेगा। रीबा शाखा, रीबा शाखा, होली स्पिरिट काम करे। पिता को अभिषेक तू दे पिता, जो आपने साउल को अभिषेक किया, ऐसा मन हमारे अंदर तू पैदा कर परमेश्वर। ऐसा हार्ट को तैयार कर प्रभु जी। हमारे मन में कड़वाहट घृणित बातें दूर हो जाए। हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए। उन दुष्ट आत्मा को बाहर करो जो आपके जीवन में कड़वाहट लेके आती है, एकता में खराबी उत्पन्न करती है। बोलो बोलो। रीबा शाखा रब। हाथों को उठा के प्रार्थना करो। घर की तकलीफों के लिए प्रार्थना करो। बच्चे निराश है उसके लिए प्रार्थना करो। परेशानियों के लिए प्रार्थना करो। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, मैं निराश जाऊंगा नहीं प्रभु। चाहे गधे खो गए हो, चाहे बकरी खो गई हो, चाहे पैसा खो गया हो, पर मैं आशीष लेके रहूंगा। परिस्थितियां कहती हैं मैं विश्वास नहीं करता परमेश्वर। डॉक्टर क्या कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता परमेश्वर। तू क्या कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आपकी बीमारी रिपोर्टें क्या कहती है बिल्कुल विश्वास मत करो। हालेलुया। सभी खड़े होकर प्रार्थना करो। बीमारी की जगह पे हाथ रखो, रिपोर्टों की जगह पे हाथ रखो। दुष्ट आत्मा जो आपको परेशान करती है हाथ रखो और कहो परमेश्वर से मेरी आशीष है 100% है। चाहे आज मेरी परिस्थिति क्या कहती है वो ये निर्धारित नहीं करती कि कल क्या होने वाला है। कल क्या होगा मेरा परमेश्वर निर्धारित करता है। हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए। हाथों को उठा के आप चुप नहीं रहेंगे। बोलो रोबो शाखा, बोलो रोबो शाखा, बोलो रोबो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इनकी एक रिपोर्ट कैंसिल करता हूँ। एक जो डॉक्टर ने बोली रिपोर्ट कैंसिल होने का, आउट होने का, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु एक बड़ी उपस्थिति इनकी लाइफ के ऊपर आने का, इनका मन ऐसा तैयार हो सके। इस भवन में आने वाले हर एक भाई और बहन का मन ऐसा तैयार करना पड़ेगा। सारी कड़वाहट पार होने का, गंदी आत्मा आउट होने का। हालेलुया। करो पैर, करो पैर। आपका अकेलापन जाएगा। आप अकेले नहीं कहलाओगे। तमाम अकेलापन दूर होगा। हालेलुया। हर टेंशन दूर होगी। हाथों को उठा के प्रार्थना करो। थोड़े समय तक आपको प्रेयर करनी है। शर्मिंदगी जानी है। वैसा आया जैसा आया वैसा जाऊंगा नहीं। साउल गधों को ढूंढता हुआ आया, लेकिन बाइबल कहती राजा बन के घर गया वो। हालेलुया। उसकी व्याकुलता तुम समझ सकते हो, उसका परिश्रम तुम जान सकते हो, उसका त्याग तुम जान सकते हो। हालेलुया। भवन में आना मतलब आशीषों को लेके जाना है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।
आपके मुंह से कुछ भी नहीं आता है तो हालेलुया तो आप बोल रहे हैं। अगले 5 मिनट आप प्रेयर में टाइम दीजिए। देखो गुड न्यूज आएगा, गुड खबर, एक गुड न्यूज आपकी लाइफ के ऊपर आएगी। एक कॉल आपको आएगा, आपकी खुशी लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, मैं वैसा चाहूंगा नहीं प्रभु, वैसे चाहूंगा नहीं प्रभु, आप अद्भुत काम करो। आवाज उठा के प्रार्थना करो। होली स्पिरिट, होली आवाज उठा के प्रार्थना करो। डरो नहीं, शर्मा मत। राज्य करना है आपको, राज लेना है। हालेलुया, संघर्ष फाइटिंग होगी। हालेलुया, हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा राजा, तेरी महिमा। सभी प्रार्थना लास्ट तक भाई लोग सभी प्रार्थना करें। आपकी आवाज उठाओ, रो गिड़गिड़ाओ, हन्ना की तरह प्रार्थना करो। घर जाके आप दुखी हो, अभी प्रेयर करो, प्रेयर करो। बोलो रोगो शाखा लारा, सभी पहले प्रार्थना करो। परमेश्वर से कहो प्रभु मेरे जीवन में तू काम कर देता। मेरे अंदर वो 4 बातें जो साउल के अंदर थी, मेरे अंदर दे पिता, मुझ में दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, होली स्पिरिट, धन्यवाद। होली स्पिरिट, टंग्स में प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में आप खोलो। बच्चा बच्चा प्रार्थना में रहे। एक बच्चे के ऊपर परमेश्वर की एनॉइंटिंग आने पाए, हर बहन के ऊपर परमेश्वर की एक प्रार्थना करने वाली स्पिरिट आने पाए, भाइयों के ऊपर एक प्रार्थना करने की स्पिरिट आने पाए, टेंशन की आत्मा बाहर आने पाए, उदासीपन की आत्मा बाहर आने पाए, राजा की आत्मा आने पाए। सभी प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए, परमेश्वर आप फायर कीजिए, इनके जीवनों में काम कीजिए, इनकी लाइफ के ऊपर काम कीजिए। करिए प्रार्थना कीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सेवा पर जाओ, सब फ्री होके जाओ, आशीषित होके जाओ, ईमानदार बन के जाओ, बेस्ट होके जाओ। हाथों को उठा के मुंह खोल के प्रार्थना करो। धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ भी नहीं आता, जोर से आवाज निकालो। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक वो एनॉइंटिंग दे पिता जिस पे लोग राजा बन गए हैं परमेश्वर, वो अभिषेक उतार परमेश्वर, इन लोगों की दुष्ट आत्मा बाहर आने पाए परमेश्वर। गंदी स्पिरिट जब घर जाते हैं, एक गुड न्यूज नहीं बैड न्यूज आते हैं। सारा बैड न्यूज कैंसिल करता हूँ, सारी गंदी आत्माओं को मैं बाहर करता हूँ। हालेलुया, सभी प्रेयर करो। होली स्पिरिट कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, हर एक आशीषित होके जाए। बंधन टूटने पर पिता, अनाज्ञाकारिता दूर होने पर, न सुनना दूर हो जाए, क्योंकि न सुनना उनको आशीषों से दूर लेके जाएगा, सुनना आशीषों के नजदीक लेके आता है। हालेलुया, सभी प्रेयर करो। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कार्य करो, तू अद्भुत काम कर पिता। एक एक बहन के जीवन में खुशी आने पाए प्रभु, एक एक भाई के जीवन में खुशी देना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में कोई भी दुख क्यों ना हो, ये निराश न होने पाए, निराशा इनको दबाने न पाए पिता, दबाने न पाए पिता। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको निराशाएं दबा रही परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी प्रेयर करेंगे, मैं माइक बंद करूंगा, आपकी आवाज मेरे कानों तक आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आंखों बंद करो और कहो प्रभु से, मैं निराश आया हूँ लेकिन जाऊंगा नहीं। एक गुड न्यूज मुझे मिलने पाए, आज मेरे बैंक बैलेंस में गुड न्यूज होने पाए, मेरे जीवन में गुड न्यूज होने पाए, मैं दूसरों को बोल सकूं कि मेरा
लोगों ने कहा तेरे गले खो गए, लेकिन वो वापस आया तो राजा बन के आया था। सभी प्रेयर करो, उस स्पिरिट के लिए प्रार्थना करो। होली स्पिरिट आप कार्य करें, होली स्पिरिट आप कार्य करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए, आवाज उठा के प्रार्थना। बोलो रोबो शाकला, बोलो रोबो शाकला, बोलो रोबो शाकला। सारी बैड न्यूज कैंसिल होने पर आज और इसी घड़ी मेरे घर में गुड न्यूज आने पर, गुड न्यूज आने पर पिता, गुड न्यूज आने पर परमेश्वर सारे बैड न्यूज कैंसिल करता हूं मैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आगे बढ़ूंगा प्रभु जी। बड़े काम करो परमेश्वर, महान काम करो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। हर नशे की आत्मा छोड़ के जाने पाए पिता, हर झूठ बोलने वाली आत्माएं बाहर होने पाए, हर ईमानदार बेईमानी की आत्मा बाहर होने पाए। परमेश्वर ईमानदार बना पिता, ईमानदार बना परमेश्वर। बड़ा काम कर प्रभु जी, सुनने वाला आज्ञाकारी बना पिता, छोटों के भी सुने, बड़ों के भी सुने प्रभु जी। यस पवित्र आत्मा, हालेलुया। जो ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ज्यादा टेंशन में रहते हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें और यदि हो सके तो थोड़ी से हट के आगे वाली जगह पे आ जाइए। मैं सीरियस आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं जानता हूं कि आप निराश हो, आप कहते नहीं हो, लेकिन आपका चेहरा बोलता है, आपका मन जानता है। हालेलुया। राजा, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना एक तरह का युद्ध है, और जिसमें आप हेल्प नहीं करोगे तो अंधकार की शक्तियां जाती नहीं है। यीशु मसीह ने कहा ये जातियां प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलती। और हमें वचन सुना है, लेकिन हम प्रार्थना करें। कई लोग आप ठीक हो, कोई बात नहीं, आप दूसरों के लिए हाथ बढ़ा के प्रार्थना करो। और कई लोग दुखी हैं, भले 2 लोग हैं, लेकिन हमारी सेवकाई के अधीन में है, हमें उनको आजाद करना चाहिए। वैसे इनको घर भेजना नहीं है। हालेलुया। सब हाथों को उठा के प्रार्थना करो। घर में बार-बार परेशानी रह रही है, बार-बार गुड न्यूज नहीं बैड न्यूज है, परमेश्वर आज खत्म करेगा। आज तेरा सारा बोझ खत्म करके घर भेजेगा। लोगों सभी प्रार्थना कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। सभी अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया। आशीष मैं नहीं देता हूँ, आशीष परमेश्वर देता है। शमूएल ने कुछ भी नहीं किया, साउल के जीवन को देख के परमेश्वर ने उसको बताया कि इसको तो अभिषेक करना। वो दास उसकी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। आपका एनॉइंटिंग होना, आशीषित होना आपके मन पर निर्भर करता है। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। आपके बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, सीट पे हाथ रखो, हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद करें, चाहे बीमार है, चाहे नहीं है, चाहे दुख है, चाहे सुख है। धन्यवाद करें कि वो भलाई में परिवर्तित करेगा। साउल की घटिया खोना उसके राजा बनने का एक निशानी थी। हालेलुया।
हालेलुया। सभी गीत को, इस कोरस को गाएंगे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में आए हैं पिता, वो आज खाली होके जाने पाए। ब्लेस कर पिता, मन भारी रहते हैं प्रभु जी, सिर भारी रहते हैं, वो फ्री कर पिता, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। सारी अंधकार की शक्ति दूर होने पर ब्लेस कर पिता, इनके घर आशीषित होने पर, आशीषित होने पर सभी प्रार्थना करते हाथों को उठाओ। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में काम कीजिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ कि मैं जो बोलूं उसके साथ आप यस बोलना है। हालेलुया बच्चा, हालेलुया बच्चा। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। यस प्रभु बोलना आपको, मैं आशीषित हूँ, 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 मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, ये लोग आशीषित है पिता, इनके दुख आशीषों में बढ़ते हैं। साउल के समान प्रभु आप इनको आशीषित करना, बड़ा काम करना पिता, ब्लेस करना पिता। इसी मेरी प्रार्थना है। सभी हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन भाई बहनों के जीवन में तू बड़ा काम कर। हर डिप्रेशन की आत्मा पार हो जाए, निराशा की आत्मा पार हो जाए, तकलीफ की आत्मा पार हो जाए पिता। आने वाले संडे बड़ी गवाहियों के साथ भवन में आए, बड़ी इज्जत के साथ में आए, बड़ी तैयारी के साथ में आए परमेश्वर। ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता। आपने हर एक को ब्लेस किया है, आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। सबको जय मसीह की।